Hello students, welcome back. So today I am going to talk about the anti-log and हम लोग कैसे anti-log table में values देखते हैं, ठीक है? So anti-log होता क्या है? You must be thinking. Actually it is the inverse function of logarithm. Alright? So just suppose that you have a question over here that you have to find out the value of anti-log 5.3. ठीक है? तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो आप लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल के थ्रू आप देख लीजिए एंड दूसरी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है. सो जस्ट सपोज यू हैव एंटी लॉग 5.3. इट एक्चुअली मीन्स एंटी लॉग, इसको हम स्प्लिट अप कर देंगे अगर 5.3 को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0.3. वी कैन राइट इट लाइक दैट. नाउ for calculating the value, first you have to convert this anti-log into log. Okay, so this is anti-log. just suppose ये a plus b है, तो इसको हमें, इन दोनों को हमें क्या करना है, log में चेंज करना है. ठीक है, समझ रहे हो बात को? हमें क्या करनी है इसको, we have to change this or convert this into log. So first of all just see, this is 5. सो बेसिकली हम इसको log बेस 10 में चेंज करेंगे, है ना. तो log बेस 10 a टू द पावर b इज़ इक्वल टू b log बेस 10 a होता है. ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. नाउ अगर हम इसको मान लेते हैं b, ठीक है, तो log बेस 10 के फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो log बेस 10 b जो आपका होगा ये b है, तो हम इसको 5 लिख देंगे टू द पावर b. इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू, कैसे लिखा था ये, 5 log बेस 10. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. सो जस्ट सपोज़ कि यहाँ पर a क्या है, हमारे पास 10 है एंड b हमारे पास क्या है, 5 है. नाउ वी नो दैट log बेस 10 इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1. सो 5. सो यू कैन सी हियर दैट अगर हम इसको log में, log 5 को अगर हम log बेस 10 टू द पावर 5 लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तो वही आ रही है हमारी 5. ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log बेस 10 5. ठीक है, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं ऐसे, log बेस 10 टू द पावर 5. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एंटी लॉग भी लिखना ज़रूरी है. सो एंटी लॉग, ठीक है, प्लस अब इसे 0.3 को भी हमें लॉग में चेंज करना है. अच्छा, हम ये जानते हैं कि log 2 का वैल्यू होता है 0.3. तो इन प्लेस ऑफ 0.3 आई कैन राइट log 2, राइट. ठीक है. अच्छा चलिए, तो ये क्या आ गई वैल्यू आपकी एंटी लॉग, ये आ गया, देखिए ये एंटी लॉग. अब देखो ये log कॉमन ले लें अगर, तो a प्लस बी के फॉर्म में ये आ गया, log a प्लस बी. और हम ये फार्मूला भी जानते हैं दैट अगर हम ऐसे लिखते हैं, log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू log a इंटू b. ठीक है, तो we can, in place of this log base 10 to the power 5 plus log 2, we can write log 2 into 10 to the power 5. we can write it, 2 को पहले ले आए into 10 to the power 5. a plus b है ना, उसको हमने a into b के फॉर्म में चेंज कर दिया. now anti log will cut the log, all right, and you get the value 2 into 10 to the power 5. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट. तो हमने कितने फार्मूलाज यूज़ किए इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आपके एंटी लॉग के वैल्यूज़ है उसको हमने लॉग में चेंज किया. ठीक है, लॉग में कैसे चेंज किया, अगर ये होता है ऐसे, इसको हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना है, तो लॉग बेस 10 इसको हम पावर में ले जाते हैं, 5 आ जाएगा. इसको हमने कैसे किया था, भी फार्मूला आपको बताया मैंने. ठीक है, क्योंकि ये हमने क्यों किया ये आपको जानना ज़रूरी है. हम इसमें log 5 नहीं कर सकते थे. क्यों नहीं कर सकते थे,
क्योंकि हमें एक को पावर में लेके जाना होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है दैट अगर हम log बेस 10 टू द पावर 5 अगर नहीं करते तो इसकी वैल्यू 5 नहीं आती। अगर हम इसमें log 5 कर देते तो log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, राइट। सो ये सही नहीं होगा, इसीलिए हमने ये प्रोसेस चुना। तो हमने फर्स्ट क्या किया, log बेस 10 a टू द पावर b इज इक्वल टू b log 10a। इसके थ्रू हमने देखा कि log बेस 10 5 की वैल्यू आती है 5, तो हम लोग 5 की जगह पे log बेस 10 5 लिख सकते हैं। प्लस log 0.3 की वैल्यू होती है 2, या हम कह सकते हैं कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ये ज़्यादा सही है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो हम इधर 0.3 की जगह पे log 2 लिख देंगे। सो नाउ वी हैव दिस अगेन फार्मूला। ये है हमारे पास क्या बन रहा है, log को अगर आप कॉमन ले लो, log a प्लस बी या log बेस 10 a, ये a है, log बेस 10 b, तो इट इज़ इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी। तो हमने इस a प्लस बी के फॉर्म को a इंटू बी में चेंज कर दिया यहाँ पे। फिर हमने देखा एंटी लॉग को कट कर देता है एंड देन वी गॉट द वैल्यू। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन पार्ट। नाउ जस्ट ट्राई अनदर क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट सपोज यू हैव अ क्वेश्चन एंटी लॉग 2.7. You have to calculate the value of this antilog 2.7. Again, what we will do, the solution over here, first we will try to convert it into log. So but before that you have to split this number. 2.7 है, आपको 2 प्लस 0.7 के फॉर्म में आप इसको तोड़ लीजिए। आफ्टर दैट राइट antilog over here, देन अगेन दैट सेम फॉर्मेट। ये log 2 हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि log 2 की वैल्यू कुछ और होती है, तो इसको हम log बेस 10 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे। 10 टू द पावर जो log बेस 10, ठीक है, 10 टू द पावर जो भी आपका नंबर होगा उसके फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि उसी की वैल्यू फिर 2 आएगी। सो log बेस 10 टू द पावर 2 आई विल राइट दिस, एंड हियर वी हैव 0.7। सो आपने देखा होगा दैट log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.7, ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद अगेन ये किसके फॉर्म में है, log a प्लस बी के फॉर्म में। हम इसको किस में चेंज कर देंगे, log a इंटू बी, मतलब हम इसको a मानते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 2। एंटी-लॉग विल कट द log एंड वी गॉट दिस वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी ईजी। देन नेक्स्ट anti-log, just suppose you have this number minus 9.7. now for minus there's the rule is a bit different, all right। क्यों ऐसा है, देखो, जब ऐसा रहेगा minus 9.7, अगेन सेम रूल है, anti-log पहले लिख लो, उसके बाद लिखो minus 10 प्लस 0.3। इसको इसी तरह से ये स्प्लिट होगा ना, minus 10 प्लस 0.3 करोगे तो, ठीक है। तो एंटी लॉग की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसको अगेन हम log बेस 10। अच्छा, ये जो -10 है ना, ये जो माइनस है ये तो ऊपर पावर में चला जाएगा, मतलब कि हम इधर क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे, ठीक है। ये जो माइनस है वो पावर में चला जाता है, इस बात को याद रखना है। प्लस log 0.3, अगेन log 0.3 इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसेस है, एंटी लॉग log बेस 10, ठीक है। इधर हम क्या लिख लेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में है ये, तो हम इसको अगेन a इंटू बी लिख देंगे, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -10, ऑलराइट। सो एंटी लॉग विल अगेन कट द log and you will get this answer 2 into 10 to the power -10. Okay, this is the thing. Now again let's try another question. अब हम ये भी आपको दिखा देंगे कि सेम वैल्यूज़ ही आती है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, जब हम लॉग टेबल के थ्रू देखते हैं। ऐसे कैलकुलेशन भी कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एंटी लॉग, देयर इज़ अ क्वेश्चन -4.7, राइट। सो अगेन वी विल फर्स्ट स्प्लिट अप दिस नंबर, -5 प्लस 0.3 होगा। अच्छा, एंटी लॉग ये -5 है, अगेन हम इसको log बेस 10 टू द पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 10 टू द पावर -5
प्लस लॉग बेस 10, 0.3 क्या होता है 2. सो अगेन ये a प्लस बी के फॉर्म में है, इसको हम a इंटू बी के फॉर्म में चेंज कर देंगे. सो इट विल बी लॉग बेस 10 2 इंटू 10 to the power minus 5. Anti-log will cut the log and you will get this answer. ठीक है. सो लॉग एंटी-लॉग माइनस 4.7 की वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power minus 5. Okay, I hope this is clear to you. Now let's move forward and try to understand that how to see the anti-log in the anti-log table, right? So now just suppose you have a question like this. You have to check the value of 7.84859. Okay, now in log table, if you have seen the video, you must be remembering that in log table we were taking the first 2 digits, right? हम क्या कर रहे थे, जैसे 1.329 है तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को सेकेंड कॉलम में देख रहे थे और जो नेक्स्ट डिजिट था उसके मीन डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, है ना. इन एंटी लॉग द प्रोसेस इज़ अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखो. एंटी लॉग में द स्टेप नंबर 1 इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले जो डिजिट आएगा, इस केस में 7 है, सो इट विल गो टू इन द पावर. ठीक है, मतलब इंटू 10 to the power 7 आप पहले लिख लीजिए. ठीक है. नाउ अब डेसिमल पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स को हम लेंगे. ठीक है, और उसके नेक्स्ट डिजिट के कॉलम में हम इसके वैल्यू को देखेंगे. आई बात समझ में. सो इन एंटी लॉग वी टेक द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट हियर it goes to power. Means actually we write the expression for anti-log in the form of n into 10 to the power n, right? Now let's check the anti-log table. 85 को 9th में देखना है. So here where is 85? Let's see where is 9th column last. Okay, and here is 0.85, right? So ये basically 0.85 ही है ना, 0.85. सो 0.85 को 9th में देखना है, मतलब आ रहा है 7228, राइट. और लास्ट में हमारे पास तो कोई नंबर था नहीं 9th कॉलम में चेक करने की, सॉरी, और कोई आपके मीन डिफरेंस की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि है नहीं, हमने 9th कॉलम में चेक कर लिया. सो द वैल्यू इज़ 7228. ओके, सो हियर जस्ट राइट इट डाउन 7228, right? And where to put the decimal point? Just after 1 digit. So the value of 7.859 is this, 7.228 into 10 to the power 7. So in both ways you can do. First just जैसा मैंने आपको सिखाया इस डेसिमल पॉइंट को आप स्प्लिट अप कर लीजिए, फिर आप एंटी लॉग एंड लॉग की वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है, उसके लिए भी फिर आपको लॉग टेबल देखनी पड़ेगी. तो इससे बेटर है जब बड़े नंबर्स आते हैं उसके लिए, सॉरी, एंटी लॉग टेबल देखनी होगी. सो बड़े नंबर्स आते हैं तो उनके लिए आप एंटी लॉग टेबल ऐसे ही आप देख सकते हैं. ठीक है. ओके, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई. जस्ट सपोज यू हैव 6.2349. ओके, सो नाउ again in step 1 what we will do? In step 1 we will see the decimal before the number before the decimal point and we will raise it to the power, means into 10 to the power 6 हमने लिख दिया. Now we have after decimal point we have 0.23, इसको 4th कॉलम में देखेंगे और 9th जो नंबर आएगा और जो 9th आपका जो मीन डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे इसके साथ. ठीक है, तो मतलब कि 23 को 4 में देखना है ना. 23, वेयर इज़ 23? 4 इज़ हियर. ऑल राइट, हियर इज़ 23. 0.23 नॉट 23, 0.23 हियर इट इज़. इसको हम लोग 4 में देखते हैं. 1714, राइट, 1714. नाउ व्हाट वाज द लास्ट नंबर? इट वाज 9. तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन के सीधे में जाएंगे और 9th में देखेंगे क्या नंबर आता है, 4. ठीक है, तो 1714 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे. 1714 में हम 4 ऐड कर देंगे. 1714 प्लस 4, 4 प्लस 4 8,
1718 इंटू 10⁶ एंड 1 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। बात समझ में आ गई? चल बढ़िया। अब हम नेगेटिव एंटीलॉग की वैल्यूज़ देखते हैं। नेगेटिव एंटीलॉग की वैल्यू हम कैसे देखेंगे लॉग टेबल में? इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी easy as well as if you will not understand this it will get tricky. So antilog -5.493. Just suppose you have this number. So here what you have to do is the number which is actually before the decimal point with a minus sign, you have to raise this minus to the bar. मतलब इस नंबर को आपको क्या करना है बार में चेंज कर देना है माइनस साइन को, ठीक है। और ये जो नंबर है डेसिमल पॉइंट के पहले, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे, और जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद आता है उसमें हम -1 ऐड कर देंगे, मतलब -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये जो आपका माइनस है उसको हम एज अ बार रेस करेंगे, ठीक है। पॉइंट, इसका मतलब समझ जाना है कि इट इज़ एक्चुअली 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा, 493 में हम -1 ऐड करेंगे, ठीक है, 493, सो इट विल बी 705, इट विल बी 507, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये तो आपका पावर में जाएगा, मतलब इंटू 10⁻⁻6 आएगा, ठीक है। 50 को मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आते हैं उसको हम 7th कॉलम में देखेंगे, ठीक है, मतलब 0.50 को 7th कॉलम में। लेट्स सी 0.50, हियर इट इज़, एंड 7th कॉलम इज़ हियर, मीन्स 3214, ओके। सो 3214 वी विल राइट हियर 3214, एंड आफ्टर 1 डिजिट वी विल प्लेस द डेसिमल। सो माइनस के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्या हमने समझा कि हमारे पास जो माइनस डिजिट है, ठीक है, जो डेसिमल के पहले आता है नंबर उसमें हम +1 करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे उसमें हम -1 करेंगे, एंड जो हमारे पास माइनस का साइन है उसको हम बार में चेंज कर देंगे। इससे हमें ये समझना है कि ये होगा, ये बार मतलब पावर में जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ये हमने कर लिया, तो हमारे पास ये नंबर आए 56 बार 0.507। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट जो आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं उसको हम लोग 7th कॉलम में देखेंगे। हमने देख लिया, तो हमारे पास ये नंबर आ गए 3.214 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। सो बार इज़ एक्चुअली डिनोटिंग द माइनस साइन, ठीक है। आई बात समझ में? और ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के पहले जो नंबर आता है वो हम इसको पावर में ही लिखते हैं, ऑलराइट। Now just suppose we have another number, that is this number -4.325, right? Again we will add +1 to the number which is before decimal point and -1 to the after decimal point numbers. Now and we will also raise the minus sign to the power, alright? So it is actually 5, इसको इसमें चेंज कर देंगे आपको बार में, 0.325 मतलब 1.000 माइनस 325 आप करोगे तो कितना आएगा 675, सो इट विल बी 675, ठीक है। नाउ सी 0.67 in 5th column, right? 0.67 in 5th column, just see here 0.67 in 5th column, over here it is 4732, right? 4732, so we will write here the value will be 4.732 into 10⁻⁻5. I hope you have understood, okay? Now मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हमने जो वैल्यूज़ निकाले थे अभी एंटीलॉग के, एंटीलॉग -9.7 की जो हमने वैल्यू निकाली थी 2 इंटू 10⁻⁻10, ये आया था। हम इसको लॉग टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो -9.7 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे +1, और इसमें हम करेंगे -1, ठीक है। तो इसमें हम -1 किए तो ये आया आपका 10, ये बार, ठीक है। 7 में आपने अगर -1 किया है तो कितना आएगा, 7 में -1 आप करोगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, जस्ट थिंक अबाउट इट,
0.30, ठीक है, ये 0.30 आएगा ना। 0.30 को मतलब आप 0.30 की वैल्यू देखिए ज़ीरो में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो और कोई नंबर है नहीं, तो जस्ट सी हियर द ज़ीरो एंड हियर 0.30, 1995, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1995 इंटू 10⁻⁻10, और 1 के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, 1.995 इंटू 10⁻⁻10। हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू निकाली थी, 2 इंटू 10⁻⁻10, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 2 ही आएगा, राइट। So this is how we are going to solve anti-log problems. Alright, I hope this video must have helped you. Thank you so much. Have a great day.